हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। हमने जो भी कंसेप्ट अभी तक क्लियर कराया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था, उस पे कई सारे एग्जाम्पल्स किए थे, फिर हमने उसका रिप्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद हमने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स में जो सबसे पहला टाइप हमने क्लियर कराने का सोचा है वह है फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट कहने का मतलब है कि वैसा सेट है जिसमें कुछ लिमिटेड नंबर, उसका कार्डिनल नंबर लिमिट है। कहने का मतलब है उसमें जो एलिमेंट्स है उसका पता है कि उस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एक और इसी में है इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का अपोजिट है, आप सब लोग जानते हैं क्या कि इसका जो एलिमेंट है वह लिमिटेड नहीं है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों एक साथ कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set, number of elements in a set are finite। क्या समझे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका क्या है, पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हम एक सेट लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, आपसे हम पूछे कि इसका कार्डिनल नंबर बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स बताइए, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 5। तो हम क्या कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड या डिफिनिट। क्या कह सकते हैं कि इसमें कार्डिनल नंबर जो है वह डिफिनिट है कि इसमें इतने कार्डिनल नंबर, इसमें एलिमेंट्स जो है वह 5 है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको देखते हैं, ये क्या है। तो इसमें हमने एलिमेंट्स कितना लिया, 5 ही एलिमेंट्स है। इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। इसमें क्या है मालूम नहीं, इनफाइनाइट नंबर है कि नहीं। इफ number of elements
number of elements are finite. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. ठीक है, हमने जानबूझकर लिखा फाइनाइट, लेकिन होते क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि लिखा ही है इनफाइनाइट सेट. अगर यहाँ है फाइनाइट, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है. ओके, तो इसका भी हम ले लें एक एग्जाम्पल्स. नेचुरल नंबर का ही सेट ले लें. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. पता नहीं कितने जाएंगे नेचुरल नंबर के सेट में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बढ़ते जाइए, है ना. जितना मन है उतना आगे तक बढ़ते जाइए. पता नहीं कब तक इसका इंड कब होगा, है ना. ये इंड होगा ही नहीं, है ना. उसी को हम इनफाइनाइट को हम कैसे लिखें? ये साइन है उसका. ओके, तो अब इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, है कि नहीं. उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे, क्योंकि इतना इजी इसमें कुछ है ही नहीं. फाइनाइट इनफाइनाइट है. ओके, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए. ओके, क्लियर. अब इसको इरेज कर दें. हमने अभी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा. अब अगला है स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट. तीसरे नंबर पर ले लीजिए स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट. अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? तो आप लोगों को हमने मैथमेटिकल सेट्स के बारे में पढ़ाया था, और उसमें भी हमने जो भी सेट्स थे, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रियल नंबर, है ना, बहुत सारे सेट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था. तो उसी सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए, जैसे नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर के सेट को लेते हैं तो उसको डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एन से. ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल क्या? नेचुरल नंबर. ओके, नेचुरल नंबर्स. फिर इसको हम सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. क्लियर? उसको हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करेंगे. R. ये क्या हो? पता है भाई, रियल नंबर है ना. सेट ऑफ रियल नंबर आप सब लोगों को पता है, लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस पर डिस्कशन करना जरूरी है. ओके, अब रियल नंबर में R प्लस हमने लगाया. क्या लगाया? R प्लस. अब ए क्या है ना, R पर एगो ऊपर में प्लस लगा दो. चलिए इसको भी देख लेते हैं. तो ए है आपका सेट ऑफ
पॉजिटिव, क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे ही अब अगला ले ले आर माइनस, तो ये भी है बात सेट ऑफ ऑल निगेटिव। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब एक सेट है Q, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल, बताइए, रेशनल नंबर। बता कैसे सकते हैं, तो वीडियो है भाई, है ना। जब हम लाइव क्लास में आएंगे, है ना, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहा, जब हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा तब हम लोग वहाँ पे लाइव भी डिस्कशन करेंगे। क्यों, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कुछ और सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आई जेड, ये क्या है, सेट ऑफ आई से इंटीजर्स। और मैथमेटिकल सेट जब हम बताए थे उस समय आपको क्या बताए थे, जब हम कैपिटल जेड से जिस सेट को डिनोट करें वह सेट कौन सा सेट था, इंटीजर्स का सेट था। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्लियर, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स कर दीजिए। और फिर इसमें आ जाएगा आई प्लस या जेड प्लस, तो इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल। प्लस वाले को कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर। ऐसे ही अब आपको अगर मिल जाए आई माइनस, है ना, इसके सर पे पावर में, खोपड़ी में, है ना, क्या लगा दे, माइनस लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स नंबर। कोई डाउट, शायद नहीं होगा डाउट। अच्छा एक बात बताइए हमको, कहीं आपको ऐसा सेट दिखाई दे, एक क्या होगा, क्या होगा, आर हमारा क्या है, आर हमारा रियल नंबर ना, और रियल नंबर में रेशनल प्लस, रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल प्लस इरेशनल ना। अब हमको बताइए, इस रेशनल को इक्वल के पहले ले आए, रियल माइनस रेशनल करे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। तो अब बताइए आर माइनस क्यू, ये कौन सा सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल, ऑल इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। शायद आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा।
क्योंकि हम अपने चैनल पे पहले ही आपको बता चुके हैं कि किसी भी कंसेप्ट को हम ईजी से ईजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको इरेज करते हैं और अगला जो सेट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब अगला सेट है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने ऐसे सेट्स के बारे में पढ़ा जिस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट्स होते थे। अब ये जो सेट है अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे कि कौन सा सेट है भाई ना। इसमें कोई एलिमेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नल सेट। क्या बोलते हैं, नल सेट, या और वाइड सेट, या एम्प्टी सेट। भाई अब सेट में एलिमेंटे नहीं है तो क्या होगा, खाली है ना होगा। एम्प्टी मीन्स होता क्या है, खाली। क्या क्या खाली, कुछ ना है, खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, तीनों एक ही चिड़िया का ना। चलिए अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि ये है क्या। तो इसमें खाली खाली है, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो वही लिख देंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर 0। यही बात तो कब से कर रहे है ना कि भाई इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स हैं, देन इट इज called a null set। क्लियर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ब्रैसेज को खाली छोड़, कोई एलिमेंटे नहीं है इसमें, या काफ़ी ज़्यादा जो प्रचलित है ना, 0 को काट दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, फाई। कोई इसमें एलिमेंट्स नहीं है तो करली ब्रैसेज है ना, करली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, सेट ऑफ ऑल 0 एलिमेंट्स। कोई एलिमेंटे नहीं है, 0 एलिमेंट्स है इसमें, फाई। ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में,
set of all x such that x belongs to real number and also satisfied x squared plus 1 equal to 0। यह एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट है, जिसमें क्या कह रहा है कि वैसे x आपको लेना है जो रियल नंबर भी हो और ये जो कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाइड करे। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है एक्स के जगह वैसे वैसे एलिमेंट्स को लीजिए जो इसमें डालते जाइए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए, LHS इक्वल टू RHS 0 आ जाए। ओके, तो क्या करेंगे, अब x के जगह कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप 0 डाल के देखिए। जब 0 डालिएगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इससे 0 नहीं आया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 ना, -1 का अगर स्क्वायर हम डाले, रियल नंबर होना चाहिए, फिर भी 1 + 1 कोई नहीं होगा। आप ऐसे भी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, -1। कभी भी किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, सबका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ऐसे भी देख रहे हैं कि इसमें सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा, कहीं भी LHS इक्वल टू RHS आ ही नहीं रहा है। तो अब बताइए, इस सेट में कोई एलिमेंट्स होंगे, नहीं होंगे, या खाली हो गया, यानी 5। इस सेट में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। अब एक चीज़ और बताइए, इसका कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट क्या होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट क्या हो जाएगा, 0। कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, 0 है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि नल सेट का कार्डिनल नंबर बताइए तो क्या होगा, 0। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? करे इरेज। चलिए अब देखते हैं इक्वल सेट्स, और इसके साथ साथ हम इस पे भी डिस्कशन कर लें। इक्यू वैलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? बहुत ही खास डिफरेंस है ना। अगर पहली बार हम किसी से पूछें तो कह देगा सर दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। कैसे? चलिए इसको पहले डिफाइन कर ही ले।